आज स्टार्ट करते हैं अपन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सी लैंग्वेज के अंदर टॉपिक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब समझो इस कॉन्सेप्ट को, क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे पहली चीज समझना हो गया वो कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन है। दिस इज कंडीशन। यहाँ पे ग्रेटर देन एक ऑपरेटर है जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर लगेगा तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर बनेगी। जैसे ए इक्वल टू बी, ये भी एक कंडीशन है। ए लेस ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये सभी क्या हैं, ये सभी कंडीशंस हैं। और कंडीशंस होंगी तो आंसर या तो जीरो में देंगे या तो फिर वन। जीरो रिप्रेजेंट्स फॉल्स, वन रिप्रेजेंट्स ट्रू। सही बात है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एक कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होगा क्या कि आपके पास मान लीजिए कंडीशन है, आपने कंडीशन डिसाइड कर ली। कंडीशन के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपको क्या करना है, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आपको क्या करना है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मान लीजिए मुझे एक्स वर्क करना है, और फॉल्स होने पे मुझे वाई। समझ गए। एक्स कब आएगा, जब हमारी कंडीशन मान लो ट्रू होगी। वाई कब होगा, जब हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इसका मतलब कि अगर आपकी कंडीशन आपके अकॉर्डिंग सही है तो आपको जो भी वर्क करना हो वो कर सकते हो। अगर फॉल्स है तो दूसरा कोई काम करना है वो कर सकते हो। ये सारा काम आप किससे, कंडीशनल स्टेटमेंट से कर सकते हो। ओके, अब आपको समझाता हूं मैं इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। मतलब आप उसको इफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हो या फिर सिंपल इफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, कंडीशन, इसका सिंटेक्स देखो कंडीशन लगाना कैसे है। सबसे पहले लिखेंगे इफ, फिर ब्रैकेट में लगाएंगे कंडीशन, और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक कैसे बनता है, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज, ये अपने आप में एक ब्लॉक बन गया। क्या बन गया, ब्लॉक। इस ब्लॉक का मतलब ये ब्लॉक की स्टार्टिंग है, ये ब्लॉक की स्टार्टिंग है, ये ब्लॉक का एंडिंग है। इस ब्लॉक के अंदर जो जो लाइनें लिखोगे वो सभी इस ब्लॉक का हिस्सा होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन और ये बन गया हमारा ब्लॉक। और इस ब्लॉक के अंदर आपको अपनी स्टेटमेंट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो ये ब्लॉक चल जाएगा। ये ब्लॉक जो है, ये पूरा ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ समझाने के लिए, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। ओके, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप इस ब्लॉक के अंदर चले जाओगे। इज दैट क्लियर। और जो भी स्टेटमेंट्स होंगे पूरे ब्लॉक के वो सब चल जाएंगे। दूसरी पॉइंट पे आते हैं, अगर मान लो कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन स्किप कर दो ब्लॉक को। स्किप द ब्लॉक, स्किप द ब्लॉक।
then skip the block. If condition is false, then skip the block. Okay. एक और important point, ये जो आपने कंडीशन लिखी हुई है, इस कंडीशन के बाद जो ब्लॉक है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। हाँ, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक के जो करली ब्रेसेस हैं, ये ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको ना लगाना पड़े। कब कंपलसरी लगाना पड़ेंगे और कब कंपलसरी नहीं लगाना पड़ेंगे, वो समझ लो। If you have only one line, or you can say one statement in a block, then curly brackets are optional. आप लगा भी सकते हो, एक एक स्टेटमेंट के लिए तो करली ब्रैकेट्स ऑप्शनल है। अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो करली ब्रैकेट्स लगाओ या ना लगाओ, ऑप्शनल है। ऑटोमेटिकली एक स्टेटमेंट इस ब्लॉक में आ जाएगा बिना ब्रैकेट्स लगाए। हाँ, अगर मल्टीपल मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, देन इट इज कंपल्सरी। इफ यू हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स in a block, then curly brackets are compulsory required. समझ गए? क्लियर है? हाँ, एक स्टेटमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए तो कंपलसरी है करली ब्रैकेट्स। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। इफ, ये सिंटेक्स बना लिया। अब इफ के अंदर मैं लिख रहा हूं जीरो। जीरो अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा, मुझे ये बताओ। पहले तो मैं प्रिंट लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। जीरो अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा? फॉल्स। आउटपुट देखो, आउटपुट कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो फॉल्स है, और फॉल्स है तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, स्किप हो जाएगा। और इसके बाहर कुछ लिखा नहीं है, बाहर कुछ लिखा होता तो वो चलता। समझ रहे हैं? देखो, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, प्रिंट एफ हेलो, फिर लाइन चेंज कर दी। फिर मैंने यहाँ पे वेलकम, फिर लाइन चेंज, प्रिंट एफ बाय, फिर लाइन चेंज। ओके, अब ध्यान रखना, हेलो ये और बाय, ये दो लाइंस तो हमारे प्रोग्राम का तो हिस्सा हैं, पर इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इफ से, इफ का जो पार्ट है वो इतना ही है। तो हेलो और बाय तो हमेशा चलेंगे। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। ब्लॉक तभी चलेगा जब यहाँ पर जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। अभी चूंकि ये जीरो है, तो जीरो क्या कह रहा है? फॉल्स। जीरो फॉल्स होता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर आपका आएगा हेलो एंड बाय। वेलकम क्यों नहीं आया? बिकॉज आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। समझ में आ गया? आगे देखो नेक्स्ट। वन किया मैंने अगर, अब क्या आएगा? तो देखो, वन नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो मतलब ये तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो आंसर आ गया। अगर मैं टू, वन की जगह यहाँ पर टू लिख दूं, टू क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है। ध्यान रखें, टू पर भी ये ट्रू हो जाएगा। नॉन जीरो वैल्यू क्या होती है? नॉन जीरो, ट्रू मान लेना उसको, है ना। जीरो, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, माइनस वन। क्या बात कर रहे हैं अपन? माइनस वन क्या आएगा आंसर? ट्रू है।
क्योंकि नॉन जीरो हो गया ना, तो नॉन जीरो है तो ट्रू है, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, कोई इसमें प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था चूंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट है, तो हमें ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, हम ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, और ये इसके जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इसके ब्लॉक में ही माना जाएगा, वो प्रिंट होगा। और अगर आप यहाँ पे जीरो लिख दोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये एक लाइन जो है हट जाएगी, देखो उसने एक लाइन को ब्लॉक में मानेगा। ये वेलकम वाली लाइन क्या है, ब्लॉक के अंदर मानेंगे, समझ में आया? ये वाली लाइन, वेलकम वाली लाइन, लाइन नंबर 6 ऑटोमेटिकली इफ के ब्लॉक के अंदर है। अगर मल्टीपल लाइंस आपके ब्लॉक में है, ब्रैकेट्स कंपलसरी हो जाते हैं। ये मल्टीपल लाइंस हो गई ना, और ब्रैकेट कंपलसरी है। ये देखो, ये दोनों लाइनें क्यों नहीं चली, दोनों लाइनें? क्योंकि पूरा ब्लॉक फॉल्स हो गया ना, इसलिए नहीं चला। ठीक है, क्लियर हो गया बात? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अच्छा एक चीज और है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले, कंडीशन हम ऐसे भी दे सकते हैं, 10 is greater than 5, कंडीशन ट्रू है ना, चल गया। लेस देन कर देते तो ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इफ स्टेटमेंट सिंपल वाला हो गया, अभी इफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ लिखेंगे और कंडीशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, फिर ये जो इफ वाला ब्लॉक है ऑब्वियसली ये ट्रू ब्लॉक है, क्योंकि ट्रू होने पे ही चलता है ना ये। और फिर हमारे पास यहाँ पर फॉल्स होने के लिए, जैसे मान लो कंडीशन फॉल्स हो रही थी, तो यहाँ पर जब हम इफ कर रहे थे तो फॉल्स के लिए कोई सिचुएशन है ही नहीं, ट्रू के लिए तो बता दिया ये वाला ब्लॉक चलेगा, फॉल्स के लिए क्या है, कौन सा ब्लॉक चलेगा पता ही नहीं है, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है दूसरा कोई ब्लॉक। हाँ, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है एल्स का, एल्स के बाद कभी भी कंडीशन नहीं लगाना है, एल्स के बाद कभी भी कंडीशन नहीं लगाएंगे। हाँ, इसके जस्ट बाद वाला एक ब्लॉक बना देंगे, और ये है फॉल्स ब्लॉक, ये है फॉल्स ब्लॉक। ये जो फॉल्स ब्लॉक है, ये जो फॉल्स ब्लॉक है, ये ब्लॉक कब चलेगा, जब चलेगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक आ गया, इसमें क्या करना है अपने को, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, इफ, यहाँ पर नोट लिख देता हूं मैं, इफ कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। दूसरा पॉइंट, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन फॉल्स ब्लॉक विल, कट जाएंगे, फॉल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। If condition is true, then true block will execute. If condition is false, then false block will execute. और तीसरा पॉइंट हो गया कि एक ही ब्लॉक चलेगा, ओनली वन ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एट ए टाइम। ठीक है,
एक बार में एक ही ब्लॉक चलेगा, दोनों नहीं चल पाएंगे। ट्रू होने पर ट्रू चल जाएगा, फॉल्स होने पर फॉल्स वाला चलेगा, दोनों कभी एक साथ नहीं चलते। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, चलो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसके कर सकते हो आप। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू। ठीक है, मैक्सिमम नंबर बताना है बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में से मैक्सिमम नंबर बताना है। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू कुछ भी लिख दीजिए। अगर आपको वेरिएबल यूजर से लेना है तो फिर अलग बात है। यहाँ पर अब हमने 10 और 5 कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाया। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू तो लगाना नहीं है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कौन सा यूजर से वैल्यू ले लेते हैं, या यूजर से लेना हो तो आपको क्या करना होगा, स्केल लगा दें। मैं यूजर से ले ही लेता हूँ प्रोग्राम। रुक जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये पूरा प्रोग्राम मैंने बना दिया है। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले चला के देखते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको मैं पहले लाइन चेंज कर दूं। दो नंबर से एंटर करने, कोई भी दो नंबर एंटर कर दो और आपको मैक्सिमम नंबर वो दे देगा। कैसे किया है हमने, तो इस प्रोग्राम को समझते हैं। ये प्रोग्राम है। सबसे पहले क्या किया हुआ है हमने, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स को लिया है, एक्स और वाई, और दोनों को यूजर से एंटर कर लिया। इसके अलावा तो कुछ भी अलग से नहीं किया। कंडीशन क्या लगाई है, जब दो नंबर हमने लिए हैं तो उसकी कंडीशन देखो किस तरीके से। अगर एक्स वाई से बड़ा है, इसका मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो कौन मैक्सिमम, कौन हुआ, एक्स मैक्सिमम होगा ना। ऑब्वियसली बात है, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो मैक्सिमम नंबर हमारा एक्स हुआ, तो उसी को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रिंट एफ है वो लिख के, और यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्सिमम नंबर इज परसेंट डी और एक्स। तो जो परसेंट डी की जगह एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बाकी मैक्सिमम नंबर एज इट इज आ जाएगा। अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑब्वियसली फिर वाई बड़ा है, एल्स में जाएंगे और फिर प्रिंट एफ में वाई को मैक्सिमम लिख देंगे। ये हमारा इस तरीके से प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। सिंपल लॉजिक है। अब सेम प्रोग्राम मैक्सिमम नंबर के बाद ये होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम नंबर का, है ना। मिनिमम नंबर निकालना है आपको बिटवीन एनी टू नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक नंबर एंटर करना है, एंटर अ नंबर एंड
उसको चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। क्या चेक करना है? इवन है कि ऑड है, ये चेक करना है। कोई भी नंबर इवन या ऑड, इनमें से कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है, बताओ। अगर हम किसी नंबर को दो से डिवाइड करें, कोई भी नंबर अगर दो से डिवाइड करने पे, अच्छा, दो से डिवाइड करने पे अगर उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, इसका रिमाइंडर अगर इक्वल टू जीरो है, तो ये कंडीशन बन गई। क्योंकि ये परसेंट वाला साइन, परसेंट तो नहीं बोलते इसको, मॉडुलस बोलते हैं। तो ये मॉडुलो ऑपरेटर अगर, क्या करें, अगर ये मॉडुलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है आप, तो मैंने जैसे कोई नंबर लिया 5 मॉडुलो 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1, और 1 इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं हुआ ना। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसको फिर हम ऑड ऑड वाली सिचुएशन में डाल देंगे, एल्स में। और अगर अपना नंबर 4 है, अब इसका तो रिमाइंडर जीरो है, तो जीरो इक्वल टू फिर जीरो हो गया, तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो बस ये कंडीशन अपना जो है, लॉजिक क्लियर इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर ले लिया, नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर अ नंबर। ठीक है, ठीक है। नंबर इज ऑड, नंबर इज इवन, ठीक है। गॉट इट। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटर टू नंबर्स एंड चेक बोथ आर इक्वल या फिर नॉट इक्वल, दो नंबर्स इक्वल हैं या नॉट इक्वल है। तो इसको कैसे करेंगे? भाई दो नंबर्स वाला ले लो, पहले दो नंबर एंटर करो, एक्स और वाई दो नंबर है मान लो, ये दो नंबर मैंने एंटर किए। अब इक्वलिटी चेक करने के लिए क्या लॉजिक लगेगा कि एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, बस ये। अगर ये है कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो इक्वल, और नहीं तो फिर अगर ये फॉल्स है तो नॉट इक्वल। समझ गए? इक्वल टू ये लगा दिया मैंने। लीजिए, दो नंबर्स 2 3, बोथ नंबर्स आर 4 4। गॉट इट? ये हमारा इक्वल और नॉट इक्वल का कॉन्सेप्ट हो गया। सिचुएशन क्या आती है, तो इस तरीके से आप इफ एल्स से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है एल्स इफ लेडर। क्या है? एल्स इफ लेडर। एल्स इफ लेडर कब इस्तेमाल करना है वो समझ लीजिए। अभी तक आप अगर एक कंडीशन आपके पास है तो आप डिसीजन ले सकते हो, एक कंडीशन के लिए तो डिसीजन ले सकते हो कि भाई हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है, उसका बता दो, अगर ये होगी तो ठीक, नहीं होगी। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो फिर आप डिसीजन कैसे ले पाओगे? मल्टीपल कंडीशंस में डिसीजन लेने के लिए आपके पास एल्स इफ लेडर यूज करना है। कब यूज करना है? व्हेन यू हैव व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस टू चेक। ओके, तो इसमें आपके पास मल्टीपल कंडीशन चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि एल्स में तो कंडीशन लगाते ही नहीं कभी। यहाँ पे क्या होगा? देखो इसका सिंटैक्स। यहाँ पर अपन ने लिखा कंडीशन वन, तो ये बन गया इसके बाद ब्लॉक वन। फिर एल्स, हाँ ये ब्रैकेट लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे यहीं पे लगा देता हूँ। फिर एल्स इफ, और एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट ऑप्शनल होते हैं। एल्स इफ के बाद फिर से दूसरी कंडीशन, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट ब्लॉक, फिर एल्स इफ कंडीशन थ्री ब्लॉक थ्री। ऐसे ही चलता रहेगा कब तक? जब तक चाहो। लास्ट में आप एल्स लिख सकते हैं, और एल्स के बाद जो लिखोगे वो होगा आपका डिफॉल्ट ब्लॉक। ये डिफॉल्ट ब्लॉक कब चलता है? जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो डिफॉल्ट ब्लॉक चलेगा। सबसे पहले कंडीशन वन चेक होगी, अगर वन ट्रू है तो ब्लॉक वन चलेगा। अगर कंडीशन टू ट्रू है तो ब्लॉक टू चलेगा। अगर थ्री ट्रू है तो ब्लॉक नंबर थ्री चलेगा। अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो फिर ब्लॉक नंबर, ये डिफॉल्ट ब्लॉक चलेगा। कोई भी ट्रू ना होने पे क्या चलेगा? डिफॉल्ट ब्लॉक। दो कभी ट्रू नहीं होंगे तो जो फर्स्ट वाला मैच हो गया वही चलेगा। ठीक है, वैसे दो ट्रू होते नहीं है, पर आप खुद कोड बना रहे हो ना, तो आप सेम दो कंडीशन क्यों लिखोगे? हाँ, तो वो पहले ही नहीं, ऐसा कभी सिचुएशन आएगी नहीं, तुम वो सिचुएशन बताओगे तो मैं बता दूंगा कि कभी नहीं आएगी ऐसी सिचुएशन। सेम कोड अपन नहीं लिखते बार बार। तो देखिए यहाँ पर देखो, एक नंबर है जैसे, उसकी वैल्यू टू है। अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ नंबर इक्वल टू वन। अगर नंबर इक्वल टू वन है तो क्या करो? क्या कर दो? प्रिंट बोलिए। एल्स एल्स इफ नंबर इक्वल टू टू, इंदौर। एल्स इफ नंबर इक्वल टू थ्री, गोवा। भी समझे? यहाँ पर सिचुएशन मैंने बता दी, अगर नंबर की वैल्यू वन के इक्वल है तो ग्वालियर प्रिंट होगा, टू के इक्वल है तो इंदौर, थ्री के इक्वल है तो गोवा। नहीं तो फिर एल्स एल्स में लगा दिया हमने स्टे सेफ एट होम। ठीक है, अब देखो क्या आएगा आंसर। ऑब्वियसली बात है, नंबर से जब मैच करोगे तो टू वन तो आएगा नहीं, तो ग्वालियर तो नहीं आएगा। हाँ, टू ये सही है। ऑब्वियसली आते आंसर क्या आने वाला है? इंदौर आने वाला है। गॉट इट? अब ये ब्रैकेट्स भी ऑप्शनल थे, क्योंकि एक ही एक लाइन तो लिखनी है, जरूरत ही नहीं थी। लिखते समय थोड़ा ऐसे लिखो जैसे थोड़ा अंदर लगेगा कि हाँ ये ब्लॉक है, तो दिखने में अच्छा लगेगा। बाकी तो प्रोग्राम अभी भी वैसे ही चलेगा, क्योंकि एक ही लाइन है ना, इसलिए एक ही लाइन ब्लॉक में
कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने पड़ते। ओके, डन। और यहाँ पर इसका वैसा सिस्टम नहीं है कि आपको स्पेस देना ही है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे लिख लो। बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। दैट्स इट। ये हमारा होता है क्या, एलसिफ लेडर। एलसिफ लेडर है ये। आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ चलो, फिर उसके बाद फिर ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, हमको 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर में से हमें क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों को एंटर करो यूजर से। एंटर 3 नंबर्स, स्कैन करा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इफ, कंडीशन क्या लगाना है, कंडीशन में लॉजिक देखो, इफ नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है, एंड नंबर 1 अगर नंबर 3 से भी बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हुआ। हाँ, तो प्रिंटर में लिख दो, मैक्सिमम नंबर इज एल्स इफ। फिर से नंबर 2 को चेक करो नंबर 1 से, अगर ये बड़ा है, एंड नंबर 2 को फिर से भी चेक करो दूसरे वाले से, नंबर 3 से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ। एल्स, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, फिर क्या होगा, नंबर 3 ही सबसे मैक्सिमम होगा। आउटपुट चेक करते हैं, कोई भी 3 नंबर दे दो, ठीक है, और किसी भी सीक्वेंस में दे दो, सही है, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम का, अब आपका सेम प्रोग्राम मिनिमम का बनाना है, 3 नंबर्स में से मिनिमम का बताना है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। चलो।